की इफिशियंसी कम हुई दोनों बॉलर्स की। और इस पिच में आप देखेंगे गाबा के, तो हेजलवुड सबसे कारगर साबित हो सकते थे ऑस्ट्रेलिया। गाबा टेस्ट चौथा दिन, जो इस टेस्ट मैच के हिसाब से सबसे बड़ा दिन था दोनों टीम के लिए, क्योंकि आज का दिन से ही पता चलता मैच किस टीम के लिए जा रहा है, किस टीम का अपर हैंड रहता है मैच में। क्योंकि अगर आप देखें तो आज का दिन दोनों की टीम के लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम अगर इंडियन टीम को फॉलो ऑन देती आज, तो अपर हैंड उस टीम का रहता, क्योंकि कल का दिन आखिरी दिन रहेगा और वहां पर आप रेन फैक्टर हम जुड़ा हुआ है इस मैच में। फिर इंडियन टीम को आज फॉलो ऑन बचाना था, क्योंकि अगर फॉलो ऑन इंडियन टीम बचाती तो फिर ऑस्ट्रेलिया को ना चाहते हुए भी दोबारा बैटिंग करना पड़ेगा, जो कि अब उन्हें कल करना पड़ेगा। तो ये टेस्ट मैच लगभग अब ड्रॉ की ओर चल चुका है और इंडियन टीम के लिए ये टेस्ट मैच ना कि सिर्फ सीरीज को बचाने के लिए था, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच इंडिया हारती तो ऑस्ट्रेलिया 2-1 से तो लीड में जाती ही जाती, जो इंडिया को उतना फर्क तो नहीं पड़ता। इंडिया के लिए मेन था WTC फाइनल के हिसाब से ये टेस्ट मैच, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया लीड लेती तो फिर इंडिया को दूसरे टीम के ऊपर भी निर्भर रहना पड़ता। पर अब ये टेस्ट मैच अगर इंडियन टीम अब ड्रॉ कर रही है, जहां तक अभी तक नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर से कुछ बड़ा ब्लंडर ही ना हो तभी ये टेस्ट मैच इंडिया हारेगी, जो कि अब मुश्किल लग रहा है। तो अभी भी इंडिया के हाथ में अब रहेगा उनका, क्योंकि अगला मैच आप देखें तो मेलबर्न और सिडनी में है, जो कि एक यहाँ गाबा, पर्थ और एडिलेड से ज्यादा अच्छा बैटिंग फ्रेंडली पिच रहती है वहां। तो फिर आप देखेंगे तो ये टेस्ट मैच इंडिया ये टेस्ट सीरीज जीत भी सकता है, तो हैरान होने की बात नहीं रहेगी। आज का दिन अगर आप देखें तो इंडिया के लिए यहाँ दिन रहा है लगभग पूरा दिन ही रहा। टेस्ट मैच तो इंडिया के फेवर में रहा ही है, बारिश एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए आप बोल सकते हैं मददगार रहा है, पर आज का दिन कुछ ज्यादा ही इंडिया के लिए फेवर रहा, जो कि आप इंडियन होंगे तो कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे इस बात के लिए। और आप अगर इंडियन टीम के फैन नहीं है तो आपको तो कंप्लेन करना बनता है, क्योंकि आज सुबह से आप देखें तो मैच शुरू होने से पहले ही वार्म अप के टाइम हेजलवुड का काफ्स में इंजरी आया था। फिर वहां पर हेजलवुड तो ग्राउंड से बाहर नहीं गए, फिर बॉलिंग करने आए तो पहले ही ओवर में उन्हें घिंचाव नजर आया उनके पैर में, तो फिर वो पूरा दिन बाहर रहे। अब हो सकता है कि वो टेस्ट सीरीज में भी ना खेलते हुए आपको दिखे। उसी से यहाँ पर हेजलवुड के बाहर जाने के बाद स्टार्क और कमिंस में प्रेशर आया, क्योंकि उन्हें अब ज्यादा मेहनत करना पड़ता, ज्यादा ओवर डालना पड़ता, अब रोटेट करने का ऑप्शन नहीं रहा और लायन को भी बॉलिंग ज्यादा करना पड़ा। उससे आपकी इफिशियंसी कम हुई दोनों बॉलर्स की। और इस पिच में आप देखेंगे गाबा के, तो हेजलवुड सबसे कारगर साबित हो सकते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो कि इंडियन टीम के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा। फिर आप देखेंगे तो आज के दिन में पहले ही बॉल में स्टीव स्मिथ ने एक इतना आसान सा कैच छोड़ा केएल राहुल का, जो कि स्टीव स्मिथ 10 में 10 बार उसको पकड़ सकते थे, 9 बार मान लीजिए पकड़ते और एक बार जो छूटता तो वो आज ही के बाद दिन छूटा, जो कि इंडियन टीम के लिए एक सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा, क्योंकि वहां पर अगर राहुल आउट होते तो टीम बहुत अंडर प्रेशर आती और हो सकता था हम 250-300 रन का ऑस्ट्रेलियन टीम को लीड देते। पर वहां पर से इंडियन टीम रिकवर की। रोहित शर्मा, जिनसे उम्मीद लगाया जा रहा था कल की आज खेलेंगे, पर आज भी रोहित शर्मा का वही परफॉर्मेंस रहा। फिर उसके बाद आप देखें तो जडेजा, जिन्हें मौका मिला, बॉलिंग से तो कुछ नहीं कर पाए जडेजा, पर हमेशा की तरह बैटिंग कोलैप्स को इस बार भी बचाए। हर बार आप वो अश्विन के साथ कोलैप्स बचाते हैं, पर इस बार अश्विन तो नहीं थे तो उन्होंने राहुल के साथ सबसे शुरू कोलैप्स बचाया। एक बड़ा साझेदारी देखने को मिला दोनों के बीच। उसके बाद राहुल का एक कैच स्टीव स्मिथ ने ही पकड़ा, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, बहुत गजब का कैच पकड़ा, क्या कमाल का एंटिसिपेशन किया। वहीं एक अच्छा हुआ ऑस्ट्रेलियन के लिए पूरा दिन में आप बोलेंगे तो ऑसीज के लिए। उसके बाद तो ना फील्डिंग में ऑसीज चले ना कुछ, आप देखेंगे तो कम से कम 2 से 3 रन आउट ऑसीज छोड़े हैं आज के दिन। उसके बाद आप देखेंगे कि नीतीश रेड्डी का कंट्रीब्यूशन भी आप बोलेंगे बहुत अच्छा रहा, क्योंकि रन भले नीतीश रेड्डी ने आज की इनिंग में ज्यादा नहीं बनाए हो, पर 65 से 66 बॉल उन्होंने खेला, जो कि इस मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि टाइम तो इंडियन टीम को निकालना ही था और बाकी रहा का काम बारिश कर ही दे रही थी। उसके बाद मैच के 2 हीरो, जिसे आप कहेंगे सबसे बड़े हीरो रहे ये दोनों, क्योंकि इनके आने के बाद
भी 35 का 36 रन का ऑस्ट्रेलियन टीम के पास था ट्रेल इंडियन टीम के लिए, क्योंकि आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह आखिरी जोड़ी जब बचे हुए थे तब 34 से 35 रन इंडियन टीम को बनाना था फॉलो ऑन बचाने के लिए। और क्या गजब इनिंग खेला है आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने, जो कि हमारे बैट्समैन नहीं कर पाए, केवल राहुल और जडेजा को छोड़कर। उसके बाद आकाशदीप और बुमराह ने ये करके दिखाया, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है। ये पूरा सीरीज अब बदल गया है इस इनिंग से, आकाशदीप और बुमराह से, क्योंकि एक अलग किस्म का पॉजिटिविटी जाएगा टीम के ड्रेसिंग रूम में। और ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक रहेगा, क्योंकि वो भूलना भी चाहे तो भूल नहीं पाएंगे। ये मेंटल प्रेशर एक रहेगा उनके दिमाग में कि यहाँ पर से वो लोग नहीं आउट कर पाए, और यहाँ पर से आप सीरीज इंडियन टीम को जीतते हुए देख सकते हैं, क्योंकि मेलबर्न और सिडनी इंडियन टीम के लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा, तो हैरान नहीं होंगे। और हीरो आकाशदीप और बुमराह सबसे बड़े हीरो रहेंगे, और राहुल और जडेजा तो रहेंगे ही, पर इन दोनों का कंट्रीब्यूशन भी नहीं भूला जाएगा। फिर आप देख सकते हैं, क्योंकि WTC फाइनल में अब हमें दूसरों के ऊपर अभी भी हम रिलाई नहीं करेंगे, अभी भी हमारे हाथ में है गेम। तो अभी हम मनाएंगे कि अब सिडनी और मेलबर्न को इंडिया जीते और अपने आप को मजबूत पोजीशन में लाए।